गांव रामपुर में रात हमेशा शांत होती थी, लेकिन उस रात हवा में अजीब सी ठंड थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज और कहीं दूर से आती पायल की हल्की झंकार ने माहौल को और भयानक बना दिया। रात के करीब 2 बजे हरिराम अचानक नींद से जाग गया। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। अंधेरे में उसने देखा उसका बेटा राकेश दरवाजे के पास खड़ा था। बेटा, इतनी रात को? राकेश ने धीरे से कहा। बाबा, आज आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। हरिराम कुछ समझ पाता उससे पहले राकेश ने लकड़ी का डंडा उठाकर उसके सर पर जोर से वार कर दिया। हरिराम की चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राकेश वहीं खड़ा था, हाथ में डंडा, पर उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मैं नहीं था, वो बस यही बोल रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी रात। अगली रात सोहनलाल की पत्नी कमला ने अचानक रात के 3 बजे अपने पति का गला दबा दिया। सुबह वो रो रही थी। मुझे याद नहीं मैंने क्या किया। गांव में अफरा तफरी मच गई। 2 लोग, दोनों अपनों के हाथों, और दोनों कह रहे थे मैं नहीं था। बुजुर्ग की बातें। गांव की सबसे बुजुर्ग दयाराम ने चौपाल में कहा, ये किसी आदमी का काम नहीं, ये परछाई है। परछाई? लोग डरे। हाँ, वो जो इंसान का रूप ले लेती है, पहले दोस्ती करती है, फिर उसकी जगह ले लेती है। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर अर्जुन की एंट्री। शहर से इंस्पेक्टर अर्जुन गांव आया। मैं अंधविश्वास नहीं मानता, ये कोई इंसान ही कर रहा है। उसने ध्यान दिया। दोनों मरे हुए लोग एक पुराने जमीन के झगड़े से जुड़े थे। कुछ साल पहले उन्होंने मिलकर किसी गरीब किसान की जमीन हड़प ली थी। वो किसान बाद में रहस्यमयी तरीके से मर गया था। तीसरी रात। इस बार अर्जुन ने खुद निगरानी करने का फैसला किया। रात के 2 बजे उसने देखा गांव के प्रधान के घर की तरफ एक परछाई सड़कती हुई जा रही थी। अर्जुन ने पीछा किया। जैसे ही वो पास गया, उसने देखा प्रधान का बेटा चाकू लेकर खड़ा है। रुक जाओ, अर्जुन चिल्लाया। लेकिन अचानक बेटा जमीन पर गिरकर कांपने लगा और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगा। वो धुआं धीरे धीरे इंसान का रूप लेने लगा। वो था मोहित, गांव का ही एक शांत लड़का। सच का खुलासा। तुम? अर्जुन हैरान रह गया। मोहित हंसने लगा। परछाई कोई भूत नहीं होती इंस्पेक्टर, परछाई होती है डर। उसने बताया, उसके पिता की जमीन उन्हीं लोगों ने छीन ली थी। बेइज्जती से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मोहित ने सालों तक इंतजार किया। उसने केमिकल पाउडर और हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया। रात में लोगों को बेहोश करके उन्हीं से खून करवाता और सबको लगता कि कोई रूप बदलने वाली शक्ति है। लोग जब डरते हैं तो सच देख नहीं पाते, मोहित बोला। अंत। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया। गांव को समझ आ गया कि कभी कभी सबसे बड़ा भूत इंसान के अंदर का बदला होता है। उस रात के बाद रामपुर में फिर कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, अगर रात को तुम्हें अपने ही घर में किसी की परछाई नजर आए, तो जरूरी नहीं वो भूत हो सकता है किसी का अधूरा बदला हो।